नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूएई से रिलेटेड 5 टॉपिक पे हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूएई में दुबई सरकार ने 7 दिन का क्वारंटाइन स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, इसके साथ में ओमान ने भी कर दिया है, तो इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। दुबई का वीज़ा अगर आपको मिल रहा है और 2 साल से पहले अगर आपने वीज़ा नहीं कैंसिल करवाया तो आपका वीज़ा नहीं मिलेगा। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। यूएई में कई लोगों के वीज़ा कैंसिल हो रहे हैं, इसका क्या रीज़न है, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। दुबई वे का वीज़ा स्टॉप चल रहा है। जी हाँ, एक तरीके से स्टॉप हो रहे थे, उस पर हम बात करेंगे। यूएई ने एक नया वीज़ा स्टार्ट कर दिया, फ्रीलांस वीज़ा। उसका क्या अपडेट है, आपको इंडिया में घर बैठे वो वीज़ा मिल सकता है, जिसमें आप घर बैठे भी जॉब कर सकते हैं। एक्चुअल में दुबई का वीज़ा, दुबई का सब कुछ होते हुए भी आप इंडिया से दूसरे देशों से जॉब कर सकते हैं। 5 टॉपिक पे विस्तार से हम बात करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है आगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर रोज़ आपको नई अपडेट यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आपने सुना होगा पिछले कई दिनों से लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी वे दुबई में कि वर्क वीज़ा, विजिट वीज़ा लोगों को स्टॉप हो रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। क्या प्रॉब्लम आ रहा है, खासतौर से अबू धाबी की, शारजा की, दुबई को छोड़ के बहुत सारी ऐसे वहाँ पे जो स्टेट हैं वहाँ के लोगों को वीज़ा नहीं मिल रहे थे। दुबई के भी बहुत सारे लोगों को वीज़ा मिलने में प्रॉब्लम आ रही थी। इसका रीज़न सीधा सीधा देखा जाए तो भैया देखिए, यूएई में 7 स्टेट हैं और सबके अलग अलग सिस्टम हैं, अलग अलग। आपको पता होगा यूएई का दुबई का सब सिस्टम, यानी वीज़ा वगैरह मिल रहे हैं तो पता लगेगा अबू धाबी ने बंद कर रखे हैं, शारजा ने बंद कर रखे हैं, यानी अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग होते हैं। क्योंकि वहाँ के यूएई के जो स्टेट हैं, 7 अमीरात हैं, उनके टाइम के अनुसार सबके अलग अलग नियम होते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। काफ़ी सारे लोगों से बातचीत हुई थी, लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, सर यूएई के वीज़ा नहीं मिल रहे हैं। तो अभी अगर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, चाहे आप वर्क वीज़ा कर रहे हैं, चाहे आप विजिट वीज़ा कर रहे हैं, जॉब सीकर वीज़ा कर रहे हैं, जी हाँ, कोई भी वीज़ा अगर आप लेना चाह रहे हैं तो अभी वीज़ा मिल रहे हैं। लेकिन आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें कि अभी रमादान का टाइम चल रहा है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि आपको वहाँ जाने से कोई फ़ायदा होने वाला है। तो कोशिश करिए कि वीज़ा अभी आपको मिल जाएगा, टिकट आप एडवांस बना लीजिए ताकि आपको टिकट सस्ती पड़े। उसके बाद में आप रमज़ान के बाद आ सकेंगे। केवल जो लोगों को बैन हैं किसी भी रीज़न से, उनको छोड़कर सबको वीज़ा मिल रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छी बात। आगे अगर बात करें तो कई लोगों के, बता दूं, यूएई में जाने के बाद भी वीज़ा कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर समझिए कि आप यहाँ से विजिट वीज़ा में अलग अलग प्रकार के 1 मंथ या 60 दिन का वीज़ा या 3 मंथ का वीज़ा आप लेके चले गए, और यूएई को छोड़ के अगर आप दूसरे स्टेटों में जाते हैं, जैसे रासल अल खैमा, शारजा, अबू धाबी, यहाँ पे जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों के वीज़ा कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। अब वीज़ा कन्वर्ट का मतलब होता है विजिट टू वर्क, आप कन्वर्ट कराना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं देखिए, उसमें सरकार भी स्टिक हो सकती है, या कंपनी की कुछ आपके साथ में चीटिंगबाजी हो सकती है, या फिर आपके साथ ऐसा कुछ, पहले आप रिटर्नर थे तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से आपका वीज़ा कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो आप अगर विजिट टू वर्क जा रहे हैं ना, तो इसको थोड़ा सा आप अपने स्तर पे रिसर्च करके जाइएगा ताकि दिक्कत नहीं। हालांकि आप दुबई अगर जा रहे हैं तो दुबई को तो भैया विजिट टू वर्क आराम से कन्वर्ट लोगों के हो रहे हैं, तो दुबई में जा रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। दुबई के अलावा और अगर आप स्टेट्स में जा रहे हैं तो आपके ये, हालांकि मैं नहीं बोलता कि आपको दिक्कत आने वाली है, सिर्फ आपको महसूस करवा रहा हूं कि ऐसा कुछ हो तो आप अपने स्तर पे पहले से आपको मेंटली तौर पे तैयार रहना। आगे अगर बात करें 3 नंबर पॉइंट पे बता दूं, यूएई सरकार ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है, फ्रीलांसर वीज़ा। जी हाँ, अब फ्रीलांसर वीज़ा कहाँ से आप काम कर सकते हैं, जी हाँ, इस पर आपको गौर करने की, आप कहाँ से काम कर सकते हैं फ्रीलांसर वीज़ा पे। तो मैं आपको बता दूं कि भैया ये जो फ्रीलांसर वीज़ा है ना, ये यूएई सरकार ने अभी घोषणा की है, तो 2023 लास्ट तक ये अपडेट आपको वीज़ा मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इनकी जो प्राइस है अभी डिस्क्लोज नहीं की गई है, तो जैसे ही इसका प्राइस ओपन होगा तो आप लोगों के साथ दोबारा से इस बात को शेयर किया जाएगा। फ्रीलांसर का मतलब होता है आप यूएई में काम कर सकते हैं, यूएई के बाहर से भी रहते हुए आप काम कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये वीज़ा देगा कौन, तो भाई सीधा सीधा है कि सरकार तो ये वीज़ा नहीं देगी डायरेक्टली, ये आपको कंपनी से ही वीज़ा मिलेगा। जी हाँ, कंपनी से, किसी भी कंपनी से, स्पॉन्सर से आपको ये वीज़ा ले सकते हैं। आप उस वीज़ा से यूएई में भी काम करते रहते हुए कर सकते हैं और यूएई से बाहर भी रहते हुए काम कर सकते हैं। और यूएई में अगर काम करते हैं तो 2 प्रकार के काम कर सकते हैं। यूएई के अंदर कंपनी में भी काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम दूसरी कंपनी में भी आप काम कर सकते हैं, यानी एक वीज़ा से 2 काम आप कर सकते हैं, जो कंपनी से आपको वीज़ा मिल जाएगा। और हो सकता है नया अपडेट आए कि भैया सीधा कोई भी इस वीज़ा को ले सकता है, कोई भी इस वीज़ा को भेज सकता है। जैसे आप विजिट वीज़ा लेते हैं वैसे ही ये वीज़ा आप एजेंटों से, एजेंसी से, उनसे भी ये वीज़ा लिया जा सकता है। प्राइस अभी इसका ओपन नहीं हुआ, जैसे ही प्राइस ओपन होगा इस साल के लास्ट तक ये वीज़ा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो और भी सरकार की इस वीज़ा से रिलेटेड कोई गाइडलाइन होगी तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन ये तो आप मान सकते हैं कि ये वीज़ा सबको तो नहीं मिलेगा, कुछ खास कैटेगरी के लोगों को ही मिलेगा। जैसे गोल्डन वीज़ा था, 5 ईयर्स वीज़ा था, या अलग अलग वीज़ा होते हैं, उसी तरीके से ये वीज़ा कुछ कैटेगरी के लोगों को मिल पाए। आगे अगर बात करें तो यूएई सरकार ने, बता दूं, 7 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया है। एक जो नया वायरस आ रहा है, आप सबको पता होगा, इंडिया में भी कोरोना के आंकड़े अभी बढ़ने लग गए हैं। पिछले साल जो लास्ट सितंबर अक्टूबर में आंकड़े आ रहे थे, वो आंकड़े अभी बढ़ने लग गए हैं। और सरकार ने साफ साफ ये कि सरकार ने बोला कि भाई जो लोग 21 दिन
तक की यात्रा करके आए अफ्रीकी देशों से, तंजानिया कंट्री से, उन लोगों को अगर वो यूएई में आते हैं तो उनका क्वारंटाइन किया जाएगा 7 दिन के लिए। जी हाँ, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो नया जो वायरस आ रहा है ना, इससे भैया ऑन द स्पॉट आदमी की डेथ होनी बताई जा रही है। तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपके साथ में कोई अफ्रीकी कंट्री से यात्रा करके आ रहा है तो उनसे आपको बचने की ज़रूरत है। और अगर आप मान लो ओमान, इंडिया से ओमान जाते हैं, जैसे वीकेंड में जा रहे हैं, अभी हॉलीडेज़ का टाइम आ रहा है, या फिर आप अपना वीज़ा एक्सटेंड से रिलेटेड जा रहे हैं ओमान में, तो आप 21 दिन तक, जी हाँ 21 दिन तक अगर आपने दूसरे देशों में कोई ट्रैवल किया है तो ओमान सरकार ने भी बोला भैया उन लोगों को हम 7 दिन का क्वारंटाइन रखेंगे। तो आपको यूरोप कंट्री के अलावा जो अफ्रीकी कंट्री हैं, तंजानिया वगैरह, तंजानिया है, अफ्रीकी देश हैं, इन देशों से आने वाले को क्वारंटाइन का ऑप्शन रखा गया है। आप में से भी अगर कोई इन देशों से होकर आता है तो उनको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। अगर 4 नंबर पॉइंट पर बात करें तो साथियों बता दूँ, यूएई में आप जॉब कर रहे हैं, अच्छी बात है, 2 साल का आपका 2 ईयर्स का आपका वर्क परमिट वीज़ा होता है, अच्छी बात है। लेकिन 1 साल के अंदर आपको घर आना पड़ गया इमरजेंसी छुट्टी में और आप वापस नहीं जा पाए, तो आपका वीज़ा, आपको तो ये लगता है यार चलो हम 1 साल से आ गए थे, 1 साल अभी हो गया, 1.5 साल हो गया, हम दोबारा से यूएई का वीज़ा ले लेते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखने की बात है कि यूएई का वीज़ा आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा। जब तक आप कैंसिल नहीं करवाओगे तो आपका नया जो वीज़ा है, वो चाहे वर्क वीज़ा हो चाहे विजिट वीज़ा हो, वो आपको इश्यू नहीं होगा, नहीं मिलेगा। जी हाँ, अब कैंसिल आप चाहे तो कंपनी से करवा सकते हैं या डायरेक्टली आप खुद अपना वीज़ा कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन करवाना ज़रूरी है। ये नहीं कि 2 साल का वीज़ा था, साल भर बाद इंडिया आ गए और साल भर आप यहाँ रह गए तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, ऐसा रूल नहीं है। ये नया अपडेट आया है तो इसको आपको ध्यान में रखिएगा। 5 नंबर पे लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि यूएई में काफ़ी सारे लोगों के वीज़ा कैंसिल हो रहे हैं। इसका क्या रीज़न है? अब आपके हो सकता है आप में से कई लोग होंगे जिनका वीज़ा कैंसिल ऑटोमेटिक हो जाता है, जबकि आपने ऐसा कोई काम कांड नहीं किया। इसके देखिए कई कारण हो सकते हैं। आपने मेरे से वीज़ा लिया, मुझे छोड़ के दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है, या फिर कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप खुद इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है, या फिर आपकी कंपनी को इलीगल एक्टिविटी कर रही है, जो गलत काम करवा रही है आपसे, वीज़ा दूसरा है, दूसरा काम करवा रही है, तो कंपनी अगर बैन होगी तो आपका वीज़ा के ऊपर भी प्रॉब्लम आएगी, वीज़ा कैंसिल आपका हो जाएगा। या फिर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, मान लीजिए आज आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, कंपनी ने 100 बंदों को हायर कर लिया, साल भर में आपको पता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाना पड़ता है, कंपनी ने रिन्यू नहीं करवाया, उस आधार पर फिर उसके खिलाफ में कोई लीगल एक्शन लिया जाता है तो आपके सब वीज़ा कैंसिल हो जाएंगे। तो आप जब भी किसी कंपनी में काम करिएगा तो पहले उसका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, वो कंपनी कितने टाइम से है, कब से उसका लाइसेंस वगैरह डिटेल से काम करिएगा, ताकि आपका वीज़ा कैंसिल होने की नौबत ना आए। तो ये कुल मिला के 5 अपडेट आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।